हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से जो है हम समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज को। ऑन 1st January 2020, मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹17,500। मतलब मोहन ने परचेज किया राम से, मोहन बायर हो गया, राम सेलर हो गया। इसका मतलब मोहन जो है ड्रॉबी है, राम जो है ड्रॉवर है। मोहन ने इमीडिएटली ₹2,500 पेड कर दिए, मतलब 17,500 के गुड्स परचेज किए थे, उसमें से 2,500 इमीडिएटली पे कर दिया, तो बाकी का जो अमाउंट बचा ₹15,000, उसके उसने 3 बिल दे दिए। पहला बिल दिया 4,000 का, दूसरा बिल 5,000 का, तीसरा बिल ₹6,000 का। और जो पहला बिल था वो 1 महीने के लिए था, दूसरा बिल 2 महीने के लिए, तीसरा बिल 3 महीने के लिए। तो हम मैच्योरिटी डेट निकालते हैं, पेमेंट की डेट क्या रहेगी। 1st January 2020 को बिल ड्रॉ किया, 1 महीने के लिए है, तो 1st February 2020 बनता है, उसमें 3 दिन जोड़ना पड़ता है ग्रेस पीरियड, तो डेट आती है 4 February 2020, 1 महीने बाद। अब ये 2 महीने बाद है, 1st January से 2 महीना लेंगे तो 1 मार्च होगा, 3 दिन और जोड़ दीजिए ग्रेस पीरियड का, तो 4 मार्च हो जाएगा। तो ये 3 महीने के लिए है, 1 अप्रैल, इसमें 1 अप्रैल हो जाएगा ड्यू डेट। 3 महीने बाद 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल 2020 हो जाएगा। अब यह देखिए 10/1/2020 को राम ने एंडोर्स कर दिया। अब पहला बिल जो है क्रेडिटर्स को, सोहन को, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4120, मतलब उसको देने थे, सोहन को पेमेंट करनी थी 4,220 की, और उसने पेमेंट कर दी ₹4,000 की फुल सेटलमेंट में, मतलब अब उसके बाद उसको कुछ देना नहीं है। तो जो डिफरेंस है 1,120 का, वो डिस्काउंट मिल रहा है राम को। दूसरा जो बिल था 21 को उसने डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से 4850 पे, मतलब 5,000 का बिल था, 4,850 रुपये जो है उसको बैंक दे रहा है। तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस जो ले रहा है वो 150 रुपीज का ले रहा है। अब ये जो है ड्यू डेट पे, जब ड्यू डेट आई 4 मार्च 2020 को, वो डिसऑनर हो गया। सेकेंड बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने पर नोटिंग चार्जेस जो है बैंक ने पे किए 40-40 रुपीज। और फिर जो है मोहन ने रिक्वेस्ट किया राम से कि एक नया बिल बना दो मुझे, तो राम ने उसका रिक्वेस्ट मान लिया, नया बिल ड्रॉ किया। नया बिल जो था, बिल 4th बिल जो है ड्रॉ किया, उसमें उसने इंटरेस्ट का अमाउंट भी 200 रुपीज लिया है। तो जो नया बिल बनेगा 4th बिल, और जितने का बिल डिसऑनर हुआ 5,000 रुपीज का, वो तो आएगा ही, साथ में नोटिंग चार्जेस भी आएंगे, तो साथ में जितना अमाउंट उसने इंटरेस्ट का लिया वो भी ऐड होकर आएगा। मतलब जो 4th बिल बनेगा वो 5,240 रुपये का बनेगा, 5,240 रुपीज का नया बिल बनेगा 4th बिल। 4th बिल जो है उसने कलेक्शन के लिए भेज दिया 4 मई को, और फिर वो मेट हो गया। तीसरा बिल जो है, 3rd बिल जो था, वो अपने पास ही रखा है राम ने, और वो भी मेट हो रहा है ड्यू डेट पे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से लिख ली है। अब इसके बाद हम जो है इसकी जनरेटर्स करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे। अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग जनरेटर्स करते हैं ड्रॉवर की बुक्स में और ड्रॉविंग की बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग। ड्रॉबी जो है मोहन है, और ड्रॉवर जो है वो राम है। तो बुक्स की, राम की बुक्स में हम एंट्री करेंगे, मोहन की बुक्स में भी एंट्री करेंगे। पहली डेट जो थी वो थी 1/1/2020। 1/1/2020 को राम ने गुड्स बेचे थे मोहन को, तो एंट्री हो गई थी मोहन टू सेल्स 17,500। 17,500 के गुड्स जो है राम ने मोहन को सेल किए थे, तो मोहन ने राम से परचेज भी किए थे, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 17,500। इसको हम लोग लिख देंगे एंट्री बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग
गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम। अब इसके बाद उस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 2500 इमीडिएटली पे कर दिया था, तो डेट सेम रहेगी 2020। और जब मोहन ने 2500 पे किया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा 2500 रुपीज से। और बाकी का जो बिल था, 3 बिल दिए थे, BR1, BR2, BR3, ये सब डेबिट हो जाएगा। BR1 जो था 4000 रुपीज का था, BR2 5000 का था और BR3 6000 का था। इसने दिया, ड्रॉवी ने दिया। ड्रॉवी कौन है? मोहन। तो जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं हमेशा, और जो लेता है उसको डेबिट करते हैं। तो मोहन दे रहा था, इसलिए मोहन के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टोटल 17,500 से। बीइंग कैश एंड बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, राम की बुक्स में हो जाएगा। ऐसे ही एंट्री यहाँ पर भी होगी मोहन की बुक्स में। मोहन की बुक्स में जो है राम रिसीवर है, तो राम को डेबिट करेंगे 17,500 से, और जो जो चीजें गई हैं उसे हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। 2,500 रुपीज पे किया, बाकी के बिल्स एक्सेप्ट किए, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है 4,000 पहला बिल, दूसरा 5,000, तीसरा 6,000। बीइंग कैश एंड बिल्स accepted given to राम। 10/1/2020 को जो पहला बिल था वो एंडोर्स कर दिया सोहन को। तो जिसको एंडोर्स किया, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं। सोहन्स अकाउंट डेबिट, सोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे पास से क्या चला गया? 2BR1 पहला बिल हमारे पास से चला गया। साथ में डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो फायदा हो रहा है। डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब बिल जो था वो था 4,000 रुपीज का, और हमने सेटलमेंट की थी उसके अकाउंट की 4,120 रुपीज की। तो जो 120 रुपीज है वो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो इसका रिलेशन हो जाएगा बीइंग BR1 endorsed to Sohan in full settlement। तो पहला बिल जो था वो सोहन को एंडोर्स कर दिया है राम ने। सोहन डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिल इसको मिल रहा है। जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं, और जो चीज हमारे पास से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। BR जा रहा है तो BR को क्रेडिट कर देंगे। साथ में हमें 120 रुपए का फायदा भी हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट भी जो है क्रेडिट हो जाएगा। इसकी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इससे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ मोहन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, यहाँ पे सोहन और BR इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मोहन की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब ये जो दूसरा बिल है देखिए 21 को 20/1 को 21/2020 को बिल डिस्काउंटेड करा दिया बैंक से। तो बैंक में आपका पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा जो आपके लिए लॉस है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा टू BR चला गया आपके पास से सेकंड बिल। तो सेकंड बिल जो था वो था आपका 5,000 रुपीज का, और बैंक से पैसे मिले 4,850। तो ये डिफरेंस है 150 का, ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया। सेकंड बिल, इसकी भी एंट्री इसमें मोहन की बुक्स में कुछ नहीं होगी, क्योंकि मोहन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड बिल जो था वो हमने अपने पास ही रख लिया, अपने पास रखा तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं करते हैं।
अब जो है इसके बाद देखिए जो मैच्योरिटी की डेट आती है वो डेट है 4/2/2020। तो पहले 4/2/2020 आएगी और ये बिल जो है मैट हो गया। 4/2/2020 को बिल मैट हो गया पहले वाला। ये पहला का बिल अब हमारे पास नहीं है, ये बिल जो है सोहन के पास है। तो यहाँ पे पेई जो है सोहन हो जाएगा, पैसा सोहन को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो पैसा सोहन को मिल गया है, इसकी एंट्री सोहन अपनी बुक्स में करेगा, हमें उसकी अपनी बुक्स में करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा जो बिल था वो डिसऑनर हो गया है। सेकंड बिल जो है डिसऑनर हो गया, इसलिए उस पर नोटिंग चार्जेस लग रहा है। सेकंड बिल डिसऑनर हुआ 4 मार्च 2020 को। 4 मार्च 2020 को सेकंड बिल जो है डिसऑनर हो गया। जब भी बिल डिसऑनर होता है हम ड्रॉवी को डेबिट करते हैं। ड्रॉवी कौन है? मोहन। तो मोहन से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये बिल किसके पास है? बैंक के पास है। टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें जो है दोनों अमाउंट आता है, बीआर का अमाउंट प्लस में नोटिंग चार्जेस। तो बीआर का अमाउंट कितना? 5000 रुपीज और नोटिंग चार्जेस कितना? 40 रुपीज। ऐड करके लिखेंगे 5040 रुपीज। क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है, बिल का होल्डर बैंक हो गया है, नोटिंग चार्जेस जो है होल्डर पे करता है। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस बैंक पे कर रहा है, इसलिए हम टोटल अमाउंट 5000 प्लस 40 बैंक को दे देंगे। बैंक हमसे ले लेगा और हम किससे लेंगे? मोहन से लेंगे, इसलिए मोहन के अकाउंट में टोटल लिख देंगे, बैंक को भी हम टोटल पे कर देंगे। अब इसकी एंट्री यहाँ पे होनी है 4/3/2020 को, जब बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेगा, खर्चा है इसके लिए। टू ड्रॉवर का नाम आ जाएगा राम। तो बिल्स पेबल 5000 का था, 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस हुआ, टोटल पैसा देना है 5040 रुपीज का। बीइंग सेकंड बिल डिसऑनर्ड, सेकंड बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया था, ये उसकी एंट्री है। डिसऑनर की एंट्री हमने कर दी, डिसऑनर की एंट्री कर दी, लेकिन अब जो है इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो डेट वही रहेगा जिस डेट को ये डिसऑनर हुआ था। इंटरेस्ट जो है ड्रावर को मिलता है, राम को मिलेगा इंटरेस्ट मोहन से, तो मोहन अकाउंट डेबिट करेगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। मोहन के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, अमाउंट 200 रुपीज आएंगे। और मोहन भी जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मोहन की बुक्स में भी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम 200 रुपीज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय राम। राम ने इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो जैसे मोहन की बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस से खर्चा, और खर्चे डेबिट होते हैं। और ये बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से इंटरेस्ट ले रहे हैं, राम मोहन से इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए राम के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इनकम हो गई, इनकम जो है क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद जो है एक नया बिल बनाया गया, फोर्थ बिल इसी तारीख को बना, 4/3/2020 को फोर्थ बिल बना। तो BR 4 हो जाएगा डेबिट टू मोहन से मिला। अब कितने रुपए का मिला? 5240 रुपीज का, तो 5240 आ जाएगा। और यहाँ पे भी नया बिल का एंट्री आएगी, न्यू बिल drawn, और ये भी 4/3/2020 को एंट्री कर देगा, राम डेबिट टू बिल्स पेएबल फोर्थ, बिल्स पेएबल फोर्थ, अमाउंट यही रहेगा 5240। ये जो अमाउंट है आगे इसके लिए भी बीइंग फोर्थ बिल एक्सेप्टेड, फोर्थ बिल एक्सेप्टेड।
ये जो है 4th बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया है 4 मई को, तो इसकी एंट्री 4 मई को जो है। अब जो डेट है 4 मार्च की आएगी, 4 अप्रैल की, क्योंकि हमने 4 मार्च की एंट्री कर दी है। 4 अप्रैल को जो तीसरा बिल था वो मैट हो रहा है, तो 4 अप्रैल को तीसरा बिल जो मैट हो रहा है, तो पैसे मिल रहे होंगे। कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू BR3। थर्ड बिल मैट हो गया, बीइंग थर्ड बिल met on maturity। इसकी बुक्स में एंट्री हुई है, मोहन की बुक्स में भी एंट्री आएगी। यहाँ पे हम लोग जो है 4 अप्रैल लिखेंगे। ये पैसा पे कर रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपीज being bill honored। तीसरा बिल का एंट्री हो गया, जो तीसरा बिल था मैट हो गया, उसकी एंट्री हमने कर दी दोनों की बुक्स में। अभी चौथा बिल जो था ये 4 मई को सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा गया। 4 मई को बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा गया, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 5,240 रुपीज टू BR4 हो जाएगा 5,240 रुपीज। ये जो कलेक्शन के लिए भेजा गया है, इसकी एंट्री मोहन की बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि इससे मोहन का कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये जो 4th बिल था मैट हो गया, उसकी ड्यू डेट है हमारे पास 7/5/2020। मैट हो गया, पैसे मिल जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब ये being 4th bill met, being 4th bill met। अब ये एंट्री इसमें मोहन के अकाउंट में भी होगी 7/5/2020 को। अब ये बिल मैट हो गया, 4th बिल पेमेंट कर देगा। बिल्स पेबल 4th टू कैश अकाउंट 5,240 रुपीज being for bill honored। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी एक कोई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है पूरा, जिसमें एक से ज्यादा बिल होते हैं, तो पहले आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। किस डेट को बिल मिला, कितने महीने का मिला, कितने अमाउंट का मिला, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी, और उससे क्या यूज किया ड्रावर ने। उसको अपने पास रखा कि उसको डिस्काउंट करा लिया, कि उसको एंडोर्स करा लिया, क्या उसको कलेक्शन के लिए भेजा। तो ये सारी कंडीशन क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप अच्छे से, तब समझ में आएगी। और फिर वो मैट हो रहा है कि वो डिसऑनर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। मैट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि पैसा पेई कौन है, वो अपनी बुक्स में एंट्री करता है। जब डिसऑनर हो जाएगा तो ड्रॉवी को हमेशा डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होता है, नया बिल बनता है उसका भी अमाउंट आएगा, नोटिंग चार्जेस भी उस पर दिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लिख लेंगे तो आपको एंट्रीज करने में आसानी रहेगी, फिर आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आया होगा। थैंक यू। मेरा वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में उसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।